चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। सबसे पहले अंबाला से बड़ी खबर आपको बता दें। सीईटी ग्रुप डी के दूसरे चरण की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हिसार में 69 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। पहले चरण की परीक्षा शांतिपूर्वक ढंग से हुई है। आपको बता दें कि 13,536 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। 13,75,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो चंडीगढ़ समेत 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 13,75,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। आज पहला दिन, चूंकि 2 दिन में ही परीक्षा हो रही है, आज पहला दिन और पहले फेज की परीक्षा हो चुकी है। साथ ही दूसरे फेज की परीक्षा भी अब 3 बजे से लेकर शाम 4:45 बजे तक की परीक्षा होने वाली है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तैयारियां की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम परीक्षार्थियों के लिए किया गया है। धारा 144 लगाई गई है और पेपर परीक्षा शांतिपूर्वक ढंग से हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। तो अकेले हिसार की आप बात करें तो 69 परीक्षा केंद्र हिसार में बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 17 जिलों में ये परीक्षा हो रही, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जहां जहां परीक्षा का आयोजन किया गया है, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी आज की गई है। तो आज और कल ये परीक्षा होनी है। आज भी 2 चरणों में और कल भी 2 चरणों में, यानी कुल मिलाकर 4 शिफ्ट में 2 दिन के भीतर 13,75,000 परीक्षार्थी 13,536 पदों के लिए परीक्षा दे रहे हैं। पहली शिफ्ट की हो चुकी है। दूसरी शिफ्ट की भी जब हम बात कर रहे हैं, खबर आपको दे रहे हैं, तो दूसरी शिफ्ट भी, दूसरा फेज भी शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा निकाली गई है। हालांकि इसको लेकर अभी से राजनीति और बार पलटवार शुरू हो गया है। देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, सोनीपत के गोहाना, हिसार, पलवल और रेवाड़ी की तस्वीर आपके सामने। अंबाला में आप तस्वीरें देख रहे हैं तो देखिए रोडवेज बस सेवा भी फ्री की गई है। इससे पहले भी आप अभी ग्रुप सी की भी परीक्षा हुई तब भी आपने देखा, और अभी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए भी रोडवेज की ओर से फ्री बस सेवा दी जा रही है। महिलाओं के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि गृह जिलों के आसपास ही सेंटर दिए जाएं। दिव्यांगों को होम डिस्ट्रिक्ट यानी अपने गृह जिलों में ही सेंटर दिए गए हैं। आज का जैसे सीईटी का एग्ज़ाम है, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे एग्ज़ाम की शुरू हुई है, तो इसके लिए हमने जो कैंडिडेट्स के लिए बसेस का हमने व्यापक इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें 4 बजे से हमने बसेस का व्यवस्था की है। तो उसमें जो हमारे यहाँ से जो अम्बाला से नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चे गए हैं, तो उसके कैथल में गई हैं बसें, और इधर से पानीपत है, पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चे गए हैं। तो सभी जगह से हमने बच्चों की संख्या के हिसाब से बसों का इंतज़ाम किया हुआ है। तो सर इसमें हमारी लगभग सारी बसें 180 बसें जो हमारी अम्बाला डिपो की हैं, और कुछ हमने प्राइवेट बसेज भी रिक्विजिट करवाई हैं जिला प्रशासन से, तो सारी बसेज इसमें। हमारे संवाददाता अमित वर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, पहली शिफ्ट की परीक्षा हो गई है और दूसरे चरण की दूसरे फेज की भी शुरू हो गई है। क्या जानकारी परीक्षा से जुड़े? जी बिल्कुल, इस आज जिले की बात करें, सीईटी की परीक्षा पहले चरण की समाप्त हो चुकी है और जबकि दूसरी चरण की 3 बजे परीक्षा शुरू हो चुकी है। और बात करें तो पुलिस द्वारा भी यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए, और पहली शिफ्ट की बात करें तो पूरे जिले के अंदर शांतिपूर्ण यहाँ पर परीक्षा संपन्न हुई है और पूरे जिले के अंदर 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसको परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए रोडवेज की तरफ से भी यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए, जिस पर लगभग एक दिन के अंदर 1000 से ज्यादा बसें यहाँ पर हिसार से रवाना की गई, ताकि जो परीक्षा देने बच्चे जा रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और दूसरी शिफ्ट की बात की जाए, दूसरी शिफ्ट की 3 बजे परीक्षा शुरू हो गई है, जो लगभग 5 बजे तक चलेगी। जी चलो, बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी आपने दी। अमित आपको बता रहे थे कि दूसरे चरण की दूसरे फेज की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है और पहले चरण की परीक्षा शांतिपूर्वक ढंग से कराई गई। महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता अक्षय यादव इस वक्त ऑनलाइन पर हैं। अक्षय, महेंद्रगढ़ की बात कर रही है, पहले चरण की परीक्षा हो चुकी है, दूसरे की जिस वक्त हम बात कर रहे हैं अभी शुरू हुई है। क्या कुछ इंतजाम आपको नजर आए परीक्षा को लेकर? बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं कि आज जो सीईटी यानी जो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, उस जो परीक्षा है वो शुरू हुई है, और जो पहले चरण की परीक्षा वो पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण की
वो अब 3 बजे शुरू हुई है, जो 4:45 तक ये परीक्षा चलेगी। और पहली जो शिफ्ट है उसमें ऐसे कोई भी अनहोनी घटना कोई सामने नहीं आई, जैसे कि कोई पेपर लीक से जुड़ी हुई या कोई और शांति प्रिय परीक्षा है वो संपन्न हुई है। महेंद्रगढ़ जिले की बात करूं तो कुल जो 41 जो सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, वो बनाए गए हैं, जिसमें कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि वो भी कोई भी ज्वेलरी है उसका जो पहनकर जो परीक्षा केंद्र के अंदर ना आए। साथ ही जो पेन है या अन्य आइटम है उनको भी अंदर ले जाने की जो पाबंदी लगाई गई है। अगर मैं महेंद्रगढ़ में बात करूं तो 3 जो स्कूल है उनमें फेंसिंग टीम जो कि यानी जो जांच करती है वो टीम नहीं पहुंची, तो ये जिम्मा पुलिस को दिया गया और पुलिस ने वो जो पूरी जांच करने के बाद जो परीक्षार्थी है उनको सेंटर के अंदर प्रवेश दिया। साथ ही सीसीटीवी के माध्यम से जो सेंटरों के अंदर जो निगरानी की जा रही है। बता दूं कि जो जैमर लगाए गए हैं ताकि जो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो सेंटरों के अंदर ना हो पाए। प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो पहले जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था उसी तरह जो शांति प्रिय ये परीक्षा भी हो। जिला प्रशासन के साथ खुद मुख्यमंत्री ने मीटिंग की थी, उसके अंदर भी यही निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए तथा परीक्षा को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाया जाए। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं तो अब की बार जो महिला और जो दिव्यांग है उनको ज्यादा दूर सेंटर नहीं दिए गए, अपने गृह जिले या आसपास के जिलों में सेंटर दिए गए हैं ताकि महिलाओं को भी ज्यादा दूर जो सफर करके ना जाना पड़े। वहीं जो महेंद्रगढ़ जिले के जो परीक्षार्थी थे उनके लिए रोडवेज के 650 टिकटें जो बचे हैं वो यहाँ के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक लेकर गई है और वो लौटेंगी और जो कल जिनकी परीक्षा है उनको लेकर जाएंगी। और 2 दिन के लिए जो प्राइवेट स्कूल है उनका जो अवकाश किया था, ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा जो प्राइवेट स्कूल की बस है उनको भी परिवहन के कार्य के अंदर लगाया गया है ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक शिफ्ट के अंदर करीब जो 20,000 परीक्षार्थी है उन्होंने परीक्षा दी है और ऐसे करके ये जो 4 शिफ्ट बनाई गई है और 2 दिन तक ये पूरी परीक्षा चलेगी। और हरियाणा के मैं बात करूं तो कुल 798 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें जो 13 लाख के करीब जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देंगे और प्रतिदिन 3.5 लाख के करीब जो परीक्षार्थी है वो एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम देंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अक्षय, विस्तार से आपने जानकारी दी। तो महेंद्रगढ़ में भी देखिए सभी 17 जिलों में दूसरे चरण की परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज पहला दिन है, कल भी परीक्षा होने वाली है। 13,536 पद हैं और करीब 13,75,000 अभ्यर्थी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं।